हेलो एवरीवन, आज से हम जियो टेक्निकल सब्जेक्ट आप लोगों के लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फर्स्ट चैप्टर लेने जा रहा हूं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास यहाँ पर ओरिजिन, इंडेक्स, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल। आई होप मैं जो जियोटेक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, आप लोग यदि मेरे पढ़ाए गए तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, मैं जैसा जैसा जहां पर टिप्स देता हूं उसको फॉलो करते हैं, मैं जैसा जैसा बोर्ड पर लिखता हूं उसको आप प्रॉपर नोट डाउन करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो ऐसा देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और मजा ले रहे हैं, उससे नहीं होता है गेट। आपको लिखना भी पड़ेगा। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसका ये मतलब नहीं कि आप बार बार सिर्फ वीडियोस देख देख के रिकॉल करेंगे चीजों को, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट बट राइटिंग मेक्स मैन exact. If you want to be exact person, if you want to get the exact answer in your GATE exam, if you want to get the very good score, you should write down each and every important point. Not only in my subject, other faculties will be dealing so many subjects. You have to prepare the proper notes. ठीक है, मैं हमेशा नोट्स बनाने पर आपको लोगों को क्या करूंगा, प्रेशर करूंगा, आपको प्रेशराइज करूंगा कि आप लोग नोट्स बनाओ। ये मैं सजेस्ट करता हूं आप लोगों को। स्टार्ट करते हैं। ये गेट एकेडमी का जो पीडीचीडी कोर्स आप लोगों ने परचेस करा है, उसके अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों का जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आई एम अमित जारोला, विल बी डीलिंग जियो टेक्निकल हियर एंड यू विल बी लुकिंग मी इन रेनफोर्समेंट कंक्रीट सब्जेक्ट ऑल्सो। ठीक है, यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओरिजिन रहेगा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल रहेगा चैप्टर नंबर 1 के अंदर, और भी बहुत सारी चीजें रहने वाली है, आप लोग देखेंगे। एक लंबा सब्जेक्ट कहूं तो पूरे सिविल इंजीनियरिंग का एक सबसे लंबा सब्जेक्ट जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग होता है। देन उसके बाद एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर सब्जेक्ट्स विल कम। अभी फिलहाल में यहाँ पर इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जियो टेक्निकल है ये किसने बनाया। जियो टेक्निकल का जो फादर है हिज सर तरजागी। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इज मिस्टर तरजागी। सो सर तरजागी इज द फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। तो आप लोग देखेंगे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में कि बहुत सारी थ्योरीज, बहुत सारी एनालिसिस, बहुत सारे इक्वेशंस सर तरजागी ने हमें दे रखे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका जियो टेक्निकल किसने बनाया, उस पर डिस्कशन। अच्छा, जियो टेक्निकल कुछ बहुत सारी बुक्स में सर तरजागी लिखा है, फादर ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, लेकिन बहुत से कंसेप्ट ऐसे हैं जहां पर प्रेंटल इज ऑल्सो वन पर्सन। प्रेंटल को भी कहीं कहीं पर कुछ पर्टिकुलर थ्योरीज का फादर माना जाता है जियोटेक के अंदर। बट ओवरऑल आप देखोगे सो कंप्लीट पिक्चर का जो ओरिजिन जिसने दिया है जहां से, वो है आपके तरजागी सर। ठीक है, प्रेंटल इज ऑल्सो वन पर्सन, जहां कुछ थ्योरीज के लिए उसे भी फादर माना जाता है। तो ये था हमारा यहां पर एक छोटा सा डिस्कशन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओरिजिन ऑफ सॉइल के बारे में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन ऑफ सॉइल। ओरिजिन ऑफ सॉइल से मेरा मतलब यहां पर यह रहेगा कि सॉइल कैसे बना। तो सॉइल यहां पर आप लोग जानते हैं सॉइल का मीनिंग क्या होता है। सॉइल मतलब मिट्टी, जिसको हम देख सकते हैं, है ना, हम उसको फील कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं सॉइल, जो ग्राउंड में हमें नजर आता है। अब यहां पर ये ओरिजिन ऑफ सॉइल को एक और नए टर्म से मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है पेडोजेनेसिस। The complete process of formation of your soil is known as pedogenesis. Now, what is the meaning of pedogenesis? So, there are two words. एक तो हो गया आपका pedo और second हो गया आपका genesis. Pedo means आपका अर्थ, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है अर्थ, और जेनेसिस मतलब ओरिजिन, या मैं कहूं तो हम कह सकते हैं बर्थ अल्सो। तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे कि आपके सॉइल का बर्थ कैसे हुआ। तो सॉइल को फॉर्म होने के नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं। तो यहां पर मैं देखूं जो सॉइल है, मैं लिखना चाहूंगा सॉइल इज फॉर्म्ड, क्या लिखता हूं मैं कि सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू। अब सॉइल फॉर्म होने के दो कारण हो सकते हैं, ड्यू टू
एक तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक, या फिर ड्यू टू केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक। सो दो कारण हो सकते हैं सॉइल के फॉर्म होने के। सो मैंने यहां पे लिख रखा है कि सॉइल इज फॉर्म्ड ड्यू टू या तो फिजिकली वेदरिंग होने के कारण या फिर केमिकल वेदरिंग होने के कारण सॉइल फॉर्म होती है। तो आपके पास एक रॉक होगा, मतलब एक बड़ा सा माउंटेन होगा कहीं पर, उस माउंटेन का या तो किसी कारण से फिजिकल वेदरिंग होगा या किसी कारण से केमिकल वेदरिंग होगा, और वो रॉक, वो हार्ड सरफेस छोटे छोटे बोल्डर्स में, फिर छोटे छोटे कोबल्स में, छोटे छोटे ग्रेवल्स में, छोटे छोटे सिल्ट में, और फिर छोटे छोटे क्ले में डिवाइड होता चला जाएगा। इस प्रोसेस को मैं कहूंगा इरोजन, या मैं इस प्रोसेस को कहूंगा वेदरिंग। तो यहां पर ये वेदरिंग या तो फिजिकली हो सकती है या फिर केमिकली हो सकती है। मैं कह रहा हूं कि ये फिजिकली हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है कि द सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक। इसका मतलब यह हुआ है बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग ऑफ रॉक ड्यू टू और बाय कौन सा फोर्स, फिजिकल फोर्सेस में आपके पास यहां पर रह सकते हैं बाय फ्लोइंग वाटर। फिजिकल फोर्सेस लगते हैं इसके अंदर। फिजिकल वेदरिंग होना मतलब माउंटेन पर, रॉक पर कोई फिजिकल फोर्स लग रहा है। अब ये फिजिकल फोर्स या तो फ्लोइंग वाटर के कारण लग सकता है, पानी बह रहा होगा रिवर में, जो कि हो सकता है बड़ा सा माउंटेन रहा हो, उसके पास में से रिवर फ्लो हो रहा हो, तो रिवर और रॉक सरफेस है उसके बीच में इरोजन होता चला जा रहा है। बहुत लंबे टाइम से ये प्रोसेस चलती आ रही है। वहां का पोर्शन ऑफ रॉक वीक होता चला गया, निकलते गया और वाटर के साथ बहता चला गया। तो बाय फ्लोइंग वाटर। कभी बहुत हैवी विंड आ गया, सो एयर मतलब विंड, स्नोफॉल हुआ स्नो के कारण, या फ्लोइंग आइस भी मैं कह सकता हूं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण क्या होता है, हमारे पास फिजिकल वेदरिंग होती है। लेकिन यहां पर यदि मैं मुझसे पूछा जाए कि केमिकल वेदरिंग क्यों होती है, सो केमिकल वेदरिंग होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। हो सकता है ऑक्सीडेशन हो जाए, आपकी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है कि कार्बोनेशन हो गया हो सकता है डिकम्पोजिशन हो चुका हो, केमिकली डिकम्पोज्ड हो चुका हो सकता है रिडक्शन हो गया हो। तो ये सब प्रोसेस है यहां पर केमिकल वेदरिंग को ऑकर कराने के लिए रॉक में। यहां पर मैं कहूं कि यदि आपका रॉक का फिजिकल वेदरिंग हो रहा है तो रॉक में जो मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स चेंज नहीं होते हैं। मतलब एक मेरे पास जो पेरेंट रॉक है, जिस रॉक से मेरी सॉइल बनी है, यदि वो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस के कारण बनी है तो पेरेंट रॉक में जो प्रॉपर्टीज है इन टर्म्स ऑफ मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होंगे, वो मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स सॉइल में भी प्रेजेंट रहेंगे, दे विल बी प्रिजर्व्ड, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी जो सॉइल है वो केमिकली वेदर्ड है, केमिकल वेदरिंग के कारण फॉर्म हुआ है, तो जो पेरेंट रॉक्स में मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स रहेंगे दे विल गेट मॉडिफाइड इन दिस सॉइल, दे विल नॉट बी प्रिजर्व्ड। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ड्यू टू फिजिकल वेदरिंग
या इन फिजिकल वेदरिंग, इन फिजिकल वेदरिंग the mineral constituents of parent rocks are remain unchanged or preserved, I should write, in the soil. But हम यदि बात करें केमिकल वेदरिंग की, सो ड्यू टू केमिकल वेदरिंग the mineral constituents get modified or changed in the soil from their पेरेंट रॉक। ठीक है, तो यहां पर मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यदि मैं ये बात करूं यदि पेडोजेनेसिस प्रोसेस की, जहां पर अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो 4 स्टेजेस में अर्थ के फॉर्मेशन को हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज इरोजन। क्या आपके पास रॉक है, उसका इरोजन होगा, मे बी फिजिकली वेदरिंग के कारण या केमिकल वेदरिंग के कारण। फिर हमारे पास क्या होगा, इस इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होने लगेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं कि हमारे पास यहां पर क्या हो गया है, सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। क्योंकि जब भी वेदर होगा, या तो फिजिकली वेदर्ड होगा या केमिकली वेदर्ड होगा। यदि मैं कह रहा हूं फिजिकली वेदर्ड है, तो वो या तो वाटर से होगा, फ्लोइंग वाटर से, या फिर एयर से होगा, या फिर आइस से होगा, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण होगा। तो एयर, वाटर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण क्या होगा, पेरेंट रॉक से सॉइल, जैसे हवा चल रहा है तो पेरेंट सॉइल से रॉक उड़ के कहीं दूसरी जगह पर जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहां से लेकर वहां तक क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। फिजिकल एजेंसीज आर इन्वॉल्व इन दिस। रिवर है, पानी बह रहा है, उसके साथ सॉइल बह रही है, डिपॉजिट हो गई रिवर में, सॉइल का टाइप एक बन जाएगा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ऐसी सॉइल जो ट्रांसपोर्टेड होती है आफ्टर इरोजन फ्रॉम देयर पेरेंट रॉक्स आर नोन एज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। सो सेकंड स्टेज इज ट्रांसपोर्टेशन। देन द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, ये कहीं ना कहीं जाके तो डिपॉजिट होगी, तो उस डिपॉजिशन की प्रोसेस को हम कहेंगे डिपॉजिशन। After transportation, soil will go and somewhere it will deposit, known as deposition. And after that, क्या होगा कि कहीं पर भी जाके डिपॉजिट हो रही है तो बड़ा सा एक अपहीवल बना देगा, एक छोटा सा प्लेट्यू, पठार टाइप बना देगा। सॉइल डिपॉजिट हो गई, इकट्ठा हो गया है सॉइल कहीं पर, उसको बोलते हैं हम अपहीवल। तो वहां पर हमें अपहीवल देखने को मिल रहा है। वापस फिर उसका बेसिक से इरोजन चालू हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इरोजन हुआ, ट्रांसपोर्टेट हुई सॉइल, कहीं पे जाके डिपॉजिट हुई, फिर अपहीवल बन गया उसका, फिर उसका इरोजन हो सकता है किसी कारण से, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगा, डिपोजिशन होगा, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। मैं बोल रहा हूं कि आपके सॉइल वेदर होने के कारण आफ्टर वेदरिंग ट्रांसपोर्ट होती है, तो ऐसे सॉइल को हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। पेरेंट रॉक यहां था, ट्रांसपोर्टेड सॉइल कहीं और हुई। ठीक है, फिर आपने देखा कि यहां पर यदि आफ्टर वेदरिंग आपकी सॉइल पेरेंट रॉक के पास में ही बनी हुई है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है दूसरी जगह,
तो उसको हम कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। तो यहां पर मैं नाम लिखने जा रहा हूं। एक होती है मेरे पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल इसका मतलब यह है कि आफ्टर वेदरिंग soil is transported by different physical agencies. डिफरेंट फिजिकल एजेंसीज। तो ऐसे सॉइल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। लेकिन सेकंड टाइप की जो सॉइल है वो है आपके पास रेसिडुअल सॉइल। ये क्या टाइप की सॉइल है कि अपने पेरेंट रॉक के पास ही बना रहता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आफ्टर द वेदरिंग, if the soil is retained over the parent rock, then it is known as residual सॉइल। तो ये आपका क्या कहलाएगा? रेसिडुअल सॉइल कहलाएगा। तो यहां पर ये हो चुका है आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल, बकायदा आप लिखेंगे इसको, और ये हो चुका आपका रेसिडुअल सॉइल। तो यहां पर इस लेक्चर में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? हमने सिर्फ देखा है किस तरीके से सॉइल का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से सॉइल फॉर्म हुई, क्या क्या फिजिकल या केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इसके अंदर, उसको हमने देखा। और हमने ये जो पेडोजेनेसिस प्रोसेस है उसको देखा कि किस तरीके से ये प्रोसेस 4 स्टेजेस में कंप्लीट होती है। यदि ट्रांसपोर्ट हो गई तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, यदि पेरेंट रॉक के पास बनी रही तो उसको हम रेसिडुअल सॉइल कहते हैं। ये पूरा मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कर रखा है? लिख रखा है। तो आप बकायदा इतना लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बेस्ड ऑन दिस ओरिजिन ऑफ सॉइल आपके पास कितने टाइप्स की सॉइल अवेलेबल है या मौजूद है या फॉर्म होती है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर आप लोग देखेंगे जहां पर मैं डिस्कस करने वाला रहूंगा टाइप ऑफ सॉइल्स विच इज बेस्ड ऑन ओरिजिन। या तो वो फिर मैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल के टर्म्स में पढ़ाऊं, या तो फिर मैं वो रेसिडुअल सॉइल्स के टर्म्स में बताऊं, या तो फिर मैं वो फिजिकल वेदरिंग के टर्म्स में बताऊं, या फिर मैं उसको केमिकल वेदरिंग के टर्म्स में बताऊं। मैं बताऊंगा बेस्ड ऑन ओरिजिन, और उस टाइप की सॉइल कहां पाई जाती है, कैसी कंडीशन में पाई जाती है, वो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे और उसको समझेंगे। तो यहां से आज से हम जियोटेक स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोगों को बकायदा जैसे आप लोग क्लासरूम में यदि मैं क्लास लेता हूं, जब फिजिकल क्लासेस में चलाता हूं, तो फिजिकल क्लासेस में मैं बच्चों को कम से कम 5 घंटे की बैच में बिठाता हूं। या तो मेरी मिनिमम क्लास जो होती है वो 5 घंटे की होती है, मैक्सिमम क्लास मैं 8 से 9 घंटे की लेता हूं। तो आप लोगों को जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना हो, एक बात। दूसरी बात, आप लोगों को क्लासरूम वाला फीलिंग लाना हो। तीसरी बात, आप लोगों को अपने सब्जेक्ट को टारगेट करना हो, हिट करना हो। इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट, आपको क्लासरूम की तरफ बिहेव करना पड़ेगा, 5-5 घंटे बैठना पड़ेगा। आपके लैपटॉप में यदि देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, किस का भी गैजेट का यूज कर रहे हैं, तो उसके सामने बैठना पड़ेगा और नोट्स बनाना पड़ेंगे, पढ़ाई करना पड़ेगा सीरियसली। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इसमें इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा पूरा जियोटेक चालू करने वाले रहेंगे।